हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की एक नए वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में कि हम लोग पीवाईक्यू की फ्री वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम लोग स्टार्ट किया था एसीसी 1 to 7 के साथ। ठीक, तो इसमें हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे, डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटीज सेक्शन। ये आपके एसीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा होगा। पार्ट फर्स्ट अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई हैं। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन ऑफ दिल्ली रूलर? दिल्ली रूलर की पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये जो बेटी थी इल्तुतमिश की थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द अजंता पेंटिंग बिलोंग टू द बुद्धा पीरियड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुद्धा पीरियड इज एसोसिएटेड विद द अजंता पेंटिंग्स। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आयुर्वेदा? फादर ऑफ आयुर्वेदा जो थे वो थे चरक। ठीक है, चरक फादर ऑफ आयुर्वेदा। पतंजलि जो थे वो योग के लिए जाने गए थे। सुश्रुत जो थे वो थे सर्जरी से रिलेटेड। ठीक है, और धन्वंतरी जो थे, धन्वंतरी भी क्या थे? ये देवताओं के क्या थे? डॉक्टर थे, एक तरीके से समझिए। बट आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन? डी इज द राइट आंसर। पंचायती राज एक्ट हैज रिसीव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? यार देखो, 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1992 में, इसमें प्रावधान क्या किया गया था कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। और भारत के राजस्थान राज्य के नागौर ज़िले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। और जो दूसरा स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये इसका स्टार्टिंग था और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which two article cannot suspended during the proclamation of the national emergency? Article 20 and Article 21. Who among the actors chancellor of state universities? That is the governor. स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होते हैं गवर्नर होते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, एक बात बताइएगा कि पूरे भारत में इकलौती ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर प्राइम मिनिस्टर है? केवल इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर प्राइम मिनिस्टर हैं, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने अपनी फ्री वीडियो सीरीज में उसका आंसर बताया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर आर्टिकल 51A के तहत। ठीक, और ये कहाँ से लिया गया वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ साथ प्रीएम्बल में भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। ठीक, और जो 44वां संविधान संशोधन आपको दिखाई पड़ रहा है ये 1978 में हुआ था, जिसमें कि फंडामेंटल राइट को 7 से बढ़ा के 6 कर दिया गया था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के अंडर आर्टिकल 300A के तहत इसको रख दिया गया था लीगल राइट के तहत। ठीक है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट द नंबर ऑफ मिनिस्टर? नंबर ऑफ मिनिस्टर ये कौन सा 91वां संशोधन हुआ था जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था? द साइज ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर वुड नॉट एक्सीडेड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के टोटल मेंबर का 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो मैक्सिमम कितने मिनिस्टर बन सकते हैं? 81। ठीक है, नंबर बता दिया और ईयर भी बता दिया, सब बता दिया। ठीक है, चलिए। नेशनल इनकम इस्टेब्लिशमेंट बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये मैंने आपको फ्री वीडियो सीरीज़ में बताई है और पेड वीडियो सीरीज़ में भी लाइव क्लास में अपने बताता ही हूँ। CSO की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, CSO की इस्टेब्लिशमेंट कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और प्लानिंग कमीशन जो है इसका रिप्लेस करके अब नीति आयोग ला दिया गया है। ठीक है,
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है इसका। फिनेंस कमीशन, ऑब्वियस सी बात है कि जीएसटी का बंटवारा कैसे किया जाए सेंट्रल स्टेट के बीच में, इसलिए इनकी स्थापना की गई है। और फिनेंस कमीशन में 16वीं फिनेंस कमीशन चल रही है, जिसके चेयरपर्सन अरविंद पनघड़िया जी हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? सबको पता है कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्ट जनता गवर्नमेंट को पेड करती है, और सबसे बड़ा एग्जांपल जो होगा वो इनकम टैक्स का होगा। ठीक, तो इनकम टैक्स का वो होता है, साथ ही साथ कॉरपोरेट टैक्स होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। तो यहाँ पे देखो कोई भी इनकम टैक्स का नाम नहीं दिया, तो ई स्टेट टैक्स जो है, जिसको रियल स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये कौन सा टैक्स है? ये गवर्नमेंट को दिया जाता है डायरेक्ट, इट इज़ ए डायरेक्ट टैक्स। बाकी इंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंस ऑफ क्वांसी मनी। क्वांसी मनी का एग्जांपल कौन सा होगा? क्वांसी मनी का जो एग्जांपल होगा वो होगा डिमांड डिपॉजिट। इट इज़ द क्वांसी मनी। क्वांसी मनी का मतलब होता है जो कैश ना होके जिसको डायरेक्ट हम लोग कैश के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक चेक होता है, डीडी होता है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको आप तुरंत क्या कर सकते हो? कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ अ इम्प्लीमेंट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इट इज़ ए नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट होता है। नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड पॉजिटिव फॉर ऑल पर्सन बिलोंग्स टू द नॉर्मल गुड्स। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अगर आप ACC 131 और 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन अप टू योर एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनको एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे रात 9 बजे हम लोग अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सारे लोग इस फ्री इनिशिएटिव से जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। ACC 132 का हम लोग नया बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जिसको ज्वाइन करके आप अपनी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन डिटेल फॉर्म में आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ACC 132 को टारगेट किए हैं तो ये मत सोचिए कि 1 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम है। टाइम बहुत ज़्यादा कभी किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। अगर आप लोग उस टाइम को सही करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, जितना जल्द हो सके ACC 132 के नए बैच में जुड़ जाइए, जहाँ पे पूरे सिलेबस को कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कराया जाता है विथ लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से। बैच को ज्वाइन करते ही PDF नोट्स मिल जाएंगे, इसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स होंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, जहाँ पे आप डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आप वीडियोस को देख सकते हैं एज़ पर योर टाइम एंड एज़ पर योर फ्री टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से। डेली लाइव क्लासेस होती है 9 to 11 PM पे, जहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अपने टीचर से अपने डाउट को भी दूर कर सकते हैं। साथ साथ अपने आपके टीचर का नंबर आपके पास होगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट उनसे बात भी कर सकते हैं एट एनी टाइम। मॉक टेस्ट आपके वीकली कराए जाते हैं, और साथ ही साथ PYQ की सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। साथ साथ आपको ऐप में भी और साथ साथ लाइव क्लास में PYQ मिलते हैं। 8120745962 व्हाट्सएप करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये हमारा लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पर स्क्रीनशॉट करके पढ़ाते हैं, PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये हमारा ACC डिफेंस अकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें थ्योरी MC, जिसमें एज़ पर नीड एंड एज़ पर योर इंटरेस्ट आप बैच को परचेज़ कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको अच्छे क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अगर आपकी यूनिट में नेटवर्क का इशू होता है तो प्लीज़ इस बुकलेट को ऑर्डर कर लीजिए, जो 132 के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कुछ ऐसे प्रिंट फॉर्म में आपके पास पहुंचेंगी। या तो आप इसको अपने यूनिट एड्रेस पर ऑर्डर करा लीजिए, साथ साथ आप इसको उस पर भी ऑर्डर करा सकते हैं, क्या कहते हैं, प्रिफरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस में, जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स को पूर्ति अपडेट कर दिया गया है। जिन्होंने 130, 131 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इन बुकलेट्स ने हाई मार्क्स गेन करने में, तो आप भी इस सुविधा से पीछे ना रहें। तो आप इस मटेरियल को लेके अपनी नेटवर्क इशू को भी दूर कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट एड्रेस, सभी वीडियोस आपको यहीं मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा गया वो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ
वीडियो कैसे लग रहा है उसको लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टूडेंट।